हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छा होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि है हमारा DIG। डिजिट मीन्स अंक। ये क्या होता है डिजिट? ये होता है मैथ का आधार। अब हम बात करेंगे डिजिट के बारे में कि हमारे डिजिट कौन कौन से होते हैं। डिजिट हमारे 0 को लगाकर और 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं। अब हमने एक बार लिख लेते हैं डिजिट कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 8 9। ये हमारे 10 डिजिट होते हैं, जिन्हें हम मीन्स अंक बोलते हैं। यही हमारा मैथ का आधार होता है। इन्हीं सब डिजिट से मिलकर हमारा बनता है नंबर। इन्हीं सब से मिलकर हमारा बनता है नंबर। नंबर मतलब संख्या। अब हमने ले लिया इनमें से एक डिजिट। मान लिया कोई भी आप एक डिजिट ले लीजिए। यहाँ ले लिया हमने एक 4। ये क्या है हमारा? ये हमारा एक डिजिट है। अगर हम इसमें से एक डिजिट और ले लेते हैं, मान लिया कोई भी एक डिजिट और ले लिया, तो ये अब हमारा 2 संख्याओं का क्या बन गया? ये बन गया एक नंबर। इसी तरह से हम एक संख्या और लेंगे, ये भी हमारा बन गया एक नंबर। यानी कि एक डिजिट से एक डिजिट मिलाकर ये हमारा नंबर बन जाता है। इसी तरह से हम 1 3 4 5, ये भी हमारा क्या बन गया? एक नंबर बन गया। इसी तरह से हमारे नंबर बनते जाएंगे और इन नंबरों की गिनती। और जैसे कि हमारा एक ये मोबाइल नंबर होता है। मान लिया मोबाइल नंबर हमारा कितने डिजिट का होता है? हमारा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। कुछ भी लिख सकते हो आप, 8 8 5 0 1 2 5 3 8 0। मान लिया हमारा 2 4 6 8 10 10 डिजिट का है। ये हमारा एक ये भी हमारा एक नंबर है। इसी तरह से नंबर जो होते हैं ये हमारे इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी कि इनका कोई अंत नहीं होता। ये हमारे जो नंबर हैं ये कहीं तक भी हो सकते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता, यानी कि इन्फिनिटी तक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीरो के बारे में। अब देखिए हमारा बात करते हैं हम जीरो के बारे में। ये देखिए, अगर हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं या किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं या 0 से किसी संख्या की गुना करते हैं, तो हमारा मान हमेशा 0 ही आता है। आप चाहे किसी संख्या को 0 से गुना करें या 0 से गुना करें, तो हमारी संख्या का मान हमेशा 0 ही आता है। या किसी संख्या को 0 से भाग किया जाए तो हमेशा 0 ही आएगा। या हम किसी संख्या को 0 से भाग करें तो हमारा हमेशा 0 ही आएगा। अब बात कर लेते हैं जीरो फेस वैल्यू की। अब देखिए 0 की फेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। अब देखिए यहाँ कोई संख्या हम ले लेते हैं, 403 ले लिया। अब देखिए हमने इसकी फेस वैल्यू यहाँ देखिए 4 की, देखिए यहाँ हम 4 है, पहले वही संख्या लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही हम 0 डाल देंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू होगी 400। और हमारी हमेशा 0 ही रहेगी और 3 हमेशा 3 रहेगी। 0 की फेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे
किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर हमारा इन्फिनिटी आंसर होता है, यानी कि अनंत होता है। जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो हमारा आंसर इन्फिनिटी होता है, यानी कि अंत होता है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 हम बात कर लेते हैं, अगर किसी भी संख्या की घात अगर हमारी शून्य है तो उसका मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या की हमारी घात शून्य हो तो हमारा मान उसका 1 होता है। अब आगे बात करते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दें तो हमारा 1 आता है, क्योंकि 8 से 8 कट गया कितनी बार में? एक बार में। इसी तरह से यह हमारा 15 से 15 कटा कितनी बार में? एक बार में। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर हमारा आंसर 1 होता है।